ये भैया अपनी गड्डी का है ना काम पहले करवा का आया है मैं ये बोल रही थी इकट्ठे चल पड़ते हैं, नहीं पहले अपना काम पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद, सेकंड प्रायोरिटी दूसरा ये आ गई है भाई मेरी दुरानी प्यारी सी, लॉक लगा दिया। हाँ जी। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राम राम सभी को। और अभी टाइम है ना करेक्ट 12 बजने में 10 मिनट है। और अभी मेरा घर का काम तो मेरा पूरा हो गया है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में। और देवरानी को थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा मेरे को ग्रोसरी का काम है। तो तैलान साहब है ना अपना गड्डी का कुछ काम करवाने गई हुई थी, वो आने वाले हैं। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे। और बाकी खाने का ऐसा सीन है, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे जय श्री राधे। और यहाँ पे मैंने पनीर की भुजी बना के रख दी है और आटा भिगो कर रख दिया है। तो सीन है। और मौसम का अगर बताऊँ तो धूप ऐसी ज़्यादा है नहीं, हाँ, लेकिन मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी हो रही है असल में, तो हवा चल जाए ना फिर इतनी गर्मी ना भी हो। पर जाते जाते भी ना, मतलब ये लगा लो कि 11 बजे निकलना था। जाते जाते क्या, तैलन साहब बोले कि पहले मैं गड्डी का काम करवाऊँगा और फिर चलेंगे वहाँ पे। तो पहले वो अपना काम करने चले गए, क्योंकि मैं कितना ही बोल लूँ लेकिन वो अपनी बात को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। तो मैं उनको ये बोल रही थी हमें मार्केट के नज़दीक छोड़ के और आप दिखा लाना जब तक हम मार्केट का काम कर लेंगे, और आप फिर आ जाना। बोले नहीं, मैं पहले गड्डी का काम करवा के आऊँगा। तो अभी उनकी कॉल आ रही है, तो अभी मैं चलती हूँ नीचे। ये भैया अपनी गड्डी का है ना काम पहले करवा का आया है मैं ये बोल रही थी इकट्ठे चल पड़ते हैं, नहीं पहले अपना काम पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद, सेकंड प्रायोरिटी दूसरा खुद नहीं और क्या, तन्ने बैठा के ले जाएगा, मन्ना मन्ना ले जा। अरे तो हम ये बोल रहे थे मार्केट के नजदीक सी छोड़ पता देना नहीं ना, मार्केट में तुम्हारा काम हो जाए फिर पता नहीं, वो हमारी अपनी सरदर्दी थी ना। तो नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बात को रखा जाए। और वो खड़ी मेरी दुरानी। तो ये आ गई है भाई मेरी दुरानी प्यारी सी, लॉक लगा दिया। हाँ जी। तईब मैं ना कुछ सारी मार्केट खरीदवा के ले आऊंगी तो अब हम आगे हैं एक ये मॉल टाइप है। तो इसमें ग्रोसरी का क्या, क्रोकरी का क्या, मतलब ऑल ओवर सामान मिलता है। और एक ही छत के नीचे ना काफ़ी सारा मतलब जो कि मतलब घर का जो भी सामान होता है डेली रूटीन का, वो सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, वो सारे सामान मिल जाता है। तो यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ से लूँगी मैं कुछ अपना किचन का सामान। तो भाई अब हम आ गए हैं घर पे और टाइम हो गया करेक्ट 3:15 हो गए हैं और बहुत गर्मी लग रही है। अभी बनाऊंगी रोटी और रोटी खाएंगे। पहले पी लेती हूँ मैं पानी। तो अब जो मैं सामान लेकर आई हूँ उसका मैं दिखा देती हूँ। मैंने काउंटर पे पूरा फैला दिया है और खाना वाना हो गया था, तो बर्तन भी अभी पड़े हुए हैं। तो अभी ये किचन का समेटूँगी। और ये कुछ कुकीज़ है ना, मिलेट्स के हैं ये, वो लेके आई थी और गुड़ में बने हुए हैं देसी घी के। तो ये वाले हैं। और कुछ जैसे ओट्स के हैं, जैसे कोकोनट के हैं, ऐसे करके जैसे रागी के हैं, इस टाइप के मैं कुकीज़ ले आती हूँ। तो वो लेके आई हूँ। कुछ थोड़ा सा और सामान है, तो वो सारा ना अरेंज करूँगी अभी किचन में। तो जो जिस डब्बे में है ना कोई सामान ख़त्म हो गया है वो डालूँगी। और
ये जो बड़ा सारा डब्बा रखा है ना, इसमें जितना एक्स्ट्रा सामान है ना, जो भाई थोड़ा थोड़ा डब्बे में रह रहा है और वो उसमें मैंने अभी उड़ेलना नहीं है, यानी फिल नहीं करना है, तो इस बड़े वाले डब्बे में मैं डाल दूँगी। और जब उन डब्बों में, जैसे किचन में और सारे डब्बे रखे हैं ना, उनमें जो थोड़ा थोड़ा सामान है वो ख़त्म हो जाएगा, तब उनको साफ़ करके डब्बे को और फिर फिल करूँगी। तो ऐसा ये देख देख के, और जैसे बिल भी मैं मैच करती हूँ सामान लाने के बाद। तो कई बार है ना उनको भी धोखा लग जाता है, तो ना तो भैया किसी का एक पैसा हमें चाहिए और ना ही मैं अपना छोड़ूं। तो ये है, तो मेरा रह जाता तो मैं उनको बोलती हूँ, और या फिर उनका एक्स्ट्रा आ जाता तो वापस दे देते हैं। तो ये चीज़ चली हुई है। तो किसी का कर्जा अपने सिर पे क्यों लेना है, तो जो अपनी मेहनत का बस वही मिलता रहे। तो यहाँ पे किचन का जो काम है मैं वो कर रही हूँ। और देखो महीने में एक बार, जैसे अब तो ये था कि भाई कुछ ऐसी, जैसे मैंने पास्ता वगैरह बनाना था, उस टाइप का भी कुछ सामान लेके आई थी, कुछ चटनी वगैरह का सामान ख़त्म हो गया था, कुछ नमकीन बनाई थी तो वो सामान ख़त्म हो गया था। तो एक महीने में एक बार ले आते हैं ना, तो फिर ये पता रहता है कि भाई कितने का सामान आया है, कितने टाइम में ये ख़त्म होता है, तो और कितना टाइम चलता है, और क्या क्या हमने बनाया है, तो वो थोड़ा बैलेंस भी बन जाता है। तो बस यहाँ पर वही चीज़ काम करने लग रही हूँ। और यहाँ पर काली मिर्च साबुत लेके आई थी, तो वो पीस दी हैं। और इलायची इलायची तो घर मेरे पास ही रखी थी, तो आज उसका पीसने का भी टाइम आ गया था। और कुछ जो हरी मिर्च मैंने है ना काट के सुखा रखी थी, वो भी पीसनी थी। तो ये काम भी मैं आज ही निपटा लूँगी, क्योंकि ना हर रोज़ है ना ऐसे किचन फैलाई नहीं जाती है। तो आज ये मेरे तकरीबन 2 घंटे किचन में लग जाने हैं, तो आज मैं इसको निपटा दूँगी। और फिर पता है क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक दिन निमट जाए ना, नहीं तो दिमाग पे ना बोधरेशन रहती है कि भाई ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। और जब कई बार है ना काम ख़त्म ना हो रखा हो ना, तो गेस्ट भी आ जाते हैं, तो बड़ा इरिटेशन होती है भाई। तो यहाँ पे जो पीसने का काम है, यानी मिर्चें और इन सब का पीसने का काम वो भी कर लूँगी। और डब्बे में ना फिल करके और इसको एयर टाइट डब्बे में डालूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो बाहर मसाले वगैरह में भी कीड़ा लग जाता है। तो ज़रूरी नहीं नाज में ही लगता है, बाकी मसालों में भी कीड़ा लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। और ये देखो इसमें ना, जैसे हरी मिर्च मैंने काट कर सुखाई थी ना, वो लाल हो गई थी, और उसको कुछ थोड़ा सा और कलर अच्छा देने के लिए ना इनमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। जो भी आप ऑयल खाते हो वो थोड़ा सा ना 1 चम्मच वो डाल देना, और फिर पीसना है। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है, और कलर भी बहुत ही बढ़िया बिल्कुल रेड कलर आता है। तो जो रेड कलर की जो मिर्चें होती हैं ना, जो मैं जम्मू से भी लेके आई थी, वो भी मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ, तो कलर बहुत ही फाइन बिल्कुल एकदम रेड कलर आता है। तो और टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना। तो अब ये भी पीस ली हैं, और जो थोड़ी सी पहले की भी मिर्चें रह रही थी उसको भी मिक्स करके और फिर मैं डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये ऐसा कुछ करके मेरा किचन का काम चल रहा है। और किचन में मेरे को है ना बिल्कुल हर एक चीज़ है ना अपनी जगह ना मैनेज करना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे बिखरी हुई किचन या बिखरा हुआ घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कितनी देर लगी रहेगी, तो ये अब ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है ना। तो बस ऐसे ही आपने भी पीस लेनी है। और एक तो देखो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, और इसमें कोई मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो ऐसे आप जैसे पिसा हुआ मसाला लेके आते हैं ना, उसमें गुंजाइश होती है मिलावट की। जैसे मैं गरम मसाला भी साबुत ले आई, धनिया भी साबुत ले आई, और काली मिर्च है, और हरी मिर्च का जो है पाउडर बना लिया। तो ऐसा करके वो चीज़ चलती रहती है। तो किचन की मेरा काम हो गया है, और अब ये होगी है रात होगी, तो मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया है। और अब मैं किचन का काम दिखा देती हूँ। ये मेरे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। तो दोपहर में मैं नहीं लगी थी, थोड़े से शाम को ही लगी थी। तो ये जितना भी कूड़ा निकला है, रैपर वगैरह निकले हैं, वो मैंने डब्बे में डाल के ना उसमें पॉलीथीन में बांध के रख दिए हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।